हमारे आज के संदेश का शीर्षक है महान चरवाहा। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब यीशु कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया और उस पर विश्वास करने वाले लोगों को कैसे जीना चाहिए, इस बारे में कई प्रतिस्पर्धी और विरोधाभासी विचार हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि इन मुद्दों के बारे में बाइबल क्या कहती है। हमने अभी अभी यीशु के गवाहों के अनुसार यीशु कौन है, इस बारे में एक श्रृंखला पूरी की है। यीशु के गवाह वे लोग जो यीशु के साथ चलते थे और उसके साथ बातचीत करते थे। पिछले हफ्ते हमने इस बारे में एक नई श्रृंखला शुरू की कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। यीशु ने कई बहुत ही विशिष्ट वचन कहे कि वह इस दुनिया में क्यों आया। पिछले सप्ताह के संदेश में हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पाए गए एक वचन को देखा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे मेरी भेड़ें, मेरे लोग जीवन पाए और वे इसे अधिक बहुतायत से पाए। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10। हमने बात की थी आज कई मसीही मंडलियों में यीशु के इस वचन का उपयोग इस विचार का समर्थन करने के लिए किया गया है कि यीशु हमें इस जीवन में एक सफल समृद्ध जीवन, एक प्रचुर जीवन देने के लिए आया था जहां हमारे सभी सपने सच होते हैं। लेकिन क्या यीशु के वचन का यही मतलब था या कुछ और जो पहले समय के मसीहियों ने सुना था? बाइबल के किसी भी आयत की ठीक से व्याख्या करने के लिए हमें हमेशा संदर्भ पर विचार करना चाहिए। संदर्भ स्थापित करने का एक हिस्सा यह निर्धारित करना है कि मूल मसीहियों ने विशिष्ट आयतों को कैसे समझा होगा। जब हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10 में यीशु के वचनों के संदर्भ की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु इस जीवन में हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह अनंत जीवन, स्वयं परमेश्वर में असृजित जीवन के बारे में बात कर रहा था। यीशु में विश्वास के माध्यम से हम इस अनंत जीवन के भागीदार बन जाते हैं। नया नियम मूल रूप से यूनानी में लिखा गया था। यीशु के वचन में जिस शब्द का अनुवाद जीवन किया गया है वह जो है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में जो शब्द का उपयोग करता है जब वह जीवन को संदर्भित करता है, जैसा कि परमेश्वर के पास स्वयं अनंत जीवन है, जीवन जैसा कि यीशु के पास है, पूर्ण या असृजित अनंत जीवन, और हमें वह यह जीवन देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 26 पिता के पास अपने आप में जीवन यानी जो है, और उसने अपने पुत्र को इसे दिया है। जब तक यूहन्ना ने प्रचुर जीवन के बारे में यीशु के वचन को दर्ज किया, तब तक यूहन्ना पहले से ही जो शब्द का उपयोग कर चुका था 26 बार, उनमें से 4 को छोड़कर सभी लाल अक्षरों में, जिसका अर्थ है कि वे यीशु के प्रत्यक्ष उद्धरण थे। हर बार जब इस शब्द का उपयोग यूहन्ना के सुसमाचार में किया जाता है तो यह अनंत, हमेशा का जीवन, परमेश्वर में जीवन, परमेश्वर का अनंत जीवन को संदर्भित करता है। यह कभी भी इस जीवन में जीवन की गुणवत्ता का मतलब नहीं है। उस समय यीशु की बात सुनने वाले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यीशु इस अस्थायी जीवन में समृद्धि, व्यवसाय में सफलता, बिना किसी समस्या के जीवन आदि में एक अच्छा जीवन जीने के बारे में बात कर रहा था। मैं यह सुझाव नहीं दे रही हूँ कि परमेश्वर इन चीजों के खिलाफ है या वह उन क्षेत्रों में हमारी मदद नहीं करता है। मैं कह रही हूँ कि यीशु इस जीवन को हमारे अस्तित्व का मुख्य आकर्षण बनाने के लिए नहीं आया था। हमारे पास इस जीवन से बड़ा एक उद्देश्य और एक नियति है जो इस जीवन के बाद का हिस्सा है। हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया गया था, ताकि हम स्वयं परमेश्वर के असृजित अनंत जीवन में भाग ले सकें। पाप ने हमें हमारे सृजित उद्देश्य के लिए अयोग्य ठहराया है और हमें परमेश्वर में अनंत जीवन से काट दिया है। यीशु हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में मरने के लिए पृथ्वी पर आया और पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर के अनंत जीवन में बहाल होने का मार्ग खोला। यीशु पर विश्वास के माध्यम से हम फिर से परमेश्वर के उद्देश्य के योग्य बनते हैं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5,
दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 9 और 10, पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 18 आदि। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा और जीवन के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है और हमें उस चीज में पुनर्स्थापित करता है जैसा होने के लिए हमें बनाया गया था, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जो चरित्र में मसीह के समान हों, हर मकसद, विचार, शब्दों और कार्य में धर्मी और पवित्र हों। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। आइए कुछ उदाहरणों को देखें कि कैसे यीशु द्वारा मनुष्यों के लिए प्रचुर जीवन लाने के बारे में अपने वचन कहने से पहले यूहन्ना के सुसमाचार में जीवन जो शब्द का उपयोग किया गया है। यह हमें यीशु के वचनों का अर्थ समझने में मदद करेगा। यूहन्ना ने यीशु के बारे में एक स्पष्ट वचन के साथ अपना सुसमाचार खोला। आरंभ में वचन यानी यीशु था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 3। यहाँ पर यूहन्ना ने एक विशिष्ट यूनानी शब्द का उपयोग किया था, एन। यह शब्द अतीत से निरंतर कार्य को व्यक्त करता है या जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, यानी वचन यीशु हमेशा से रहा है क्योंकि वह परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 4 में यूहन्ना ने पहली बार जोई शब्द का उपयोग किया। उसमें वचन यीशु में अनंत जीवन जोई था और वह जीवन जोई मनुष्यों की ज्योति थी। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 4। चूंकि वचन यानी यीशु हमेशा से अस्तित्व में है, इसलिए उसके अंदर का जीवन असृजित है। इसलिए उसमें जीवन हमेशा से था। जो परमेश्वर का जीवन किसी के भी द्वारा सृजा गया जीवन नहीं है। यूहन्ना ने वचन यानी यीशु को मनुष्यों का प्रकाश कहा क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा ज्ञान देता है जो सारे जीवन, सृजित और बिना सृजित का स्रोत है। इसके बाद यूहन्ना ने जोई शब्द का उपयोग किया जब उसने यीशु को यह कहते हुए उद्धृत किया कि वह ऊपर उठाया जाएगा या क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16। यहाँ पर जिस नाश यूनानी शब्द जिसका अनुवाद नाश किया गया है वह नाश होने का अर्थ है पूरी तरह से नष्ट होना, नाश होना, खोना या वंचित होना। इसका अर्थ शारीरिक मृत्यु या परमेश्वर से अनंत अलगाव है। वह परमेश्वर जो अनंत जीवन है। मनुष्य के लिए उसके बनाए जाने के उद्देश्य को खो जाने से बड़ा कोई विनाश नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने किसी को भी शारीरिक रूप से मरने या अनंत काल के लिए उससे अलग होने के लिए नहीं बनाया था। आदम के पाप के कारण दुनिया में मृत्यु मौजूद है। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17, रोमियो अध्याय 5 आयत 12। एक बार जब आप गर्भाधान के क्षण में अस्तित्व में आते हैं तो आप एक अनंत प्राणी होते हैं। यद्यपि आपका शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन आप अस्तित्व में हमेशा रहेंगे। जब आपका शरीर मर जाता है तो आप अमूर्त भाग एक और आयाम से गुजरते हैं जहां आप या तो स्वर्ग नामक स्थान पर परमेश्वर के साथ होते हैं या नरक नामक स्थान पर उससे अलग हो जाते हैं। यीशु इस संसार में आया ताकि मनुष्यों के लिए अब परमेश्वर का अनंत जीवन प्राप्त करना संभव हो सके और उन सभी के लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल सके जो उस पर विश्वास करते हैं और वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहें। अध्याय 4 में यूहन्ना ने एक कुएं पर एक सामरी स्त्री के साथ यीशु की बातचीत को दर्ज किया। यीशु ने उससे पानी मांगा और उसने आश्चर्य के साथ उत्तर दिया कि कैसे एक यहूदी एक सामरी से पानी मांगेगा, क्योंकि पीढ़ियों से यहूदियों और सामरियों के बीच बड़ी शत्रुता रही थी। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम केवल यह जानती कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या वरदान दिया है और मैं कौन हूँ, तो तुम मुझसे मांगती
और मैं तुम्हें जीवन का जल देता। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 10। यीशु ने स्त्री से कहा, जो पानी मैं देता हूँ उसे पीने वाला फिर कभी प्यासा ना रहेगा, और यह उनके भीतर एक अनंत जीवन के जल का सोता बन जाता है, जो उन्हें और दूसरों को भी अनंत जीवन देता है। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 14। ध्यान दें कि यीशु ने उस अनंत जीवन की तुलना एक व्यक्ति के भीतर जीवन के एक अंतहीन जल स्रोत जो के साथ की है। अध्याय 5 में यूहन्ना ने बेथिस्दा के ताल में यरूशलेम में हुई एक घटना के बारे में लिखा। यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया जो 38 साल से लंगड़ा था। यीशु ने इसे सब्त के दिन चंगा किया, जिसने यहूदी नेतृत्व को परेशान किया। जब यीशु ने उन्हें बताया कि वह अपने पिता के काम कर रहा है, तो उन्होंने यीशु को खुद को परमेश्वर के समान बनाने के लिए उसे मारने की कोशिश की। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 18। यीशु ने इन धार्मिक अगुवों को एक लंबे वचन के साथ जवाब दिया जिसमें उसने जो शब्द का इस्तेमाल किया तकरीबन 7 बार। कुछ उदाहरणों पर विचार करें। उनमें से किसी का भी वर्तमान जीवन, समृद्ध जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 24। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो लोग मेरे संदेश को सुनते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वह अनंत जीवन पाएंगे। जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जो यानी अनंत जीवन है। उन्हें अपने पापों के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन पहले से ही मृत्यु से अनंत जीवन जोई जीत चुका है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 25। और मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि वह समय आ रहा है जब मरे हुए मेरी आवाज सुनेंगे और जीवित उठ खड़े होंगे, परमेश्वर के पुत्र की आवाज। और जो मेरी सुनते हैं वे हमेशा जीवित रहेंगे। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 28 और 29। वास्तव में वह समय आ रहा है जब उनकी कब्रों में सभी मरे हुए परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वे जी उठेंगे। जिन लोगों ने भलाई की है वे अनंत जीवन जो में जी उठेंगे, और जो लोग बुराई में लगे रहते हैं वे न्याय के लिए जी उठेंगे। ध्यान दें कि परमेश्वर के जीवन में एक वर्तमान और एक भविष्य का पहलू है। परमेश्वर इस जीवन में अभी अपने आत्मा और जीवन के द्वारा हमारे अंदर वास करता है। अंत में वह हमारे मृत शरीरों को अपना अनंत जीवन देगा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भ्रष्टता और मृत्यु के स्पर्श से परे अमर और अविनाशी बनाएगा। ध्यान दें कि सभी को यीशु के पास आना चाहिए। उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, उसका अनुसरण करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। वह अनंत जीवन का स्रोत है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, यानी जो। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 6। यीशु ने अविश्वासी धार्मिक अगुवों से कहा, आप पवित्र शास्त्र की खोज करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वे आपको अनंत जीवन जोई देगा, लेकिन धर्मशास्त्र मुझे इंगित करता है, तो भी तुम मेरे पास आने से इनकार करते हो। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 और 40। अध्याय 6 में यूहन्ना उस समय का वर्णन करता है जब यीशु ने हजारों लोगों को खिलाने के लिए 2 मछलियों और 5 रोटियों को पर्याप्त भोजन में बदल दिया था। इस चमत्कार के बाद कुछ ने कहा कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 14, जिसके आने वाले मसीहा के बारे में मूसा द्वारा भविष्यवाणी दी गई थी। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 आयत 15 और 18। जब भीड़ यीशु की खोज में आई तो उसने कहा, तुम मुझे ढूंढते हो क्योंकि मैंने तुम्हें खिलाया था। तुम्हें भोजन जैसी नाशवान चीजों के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनंत जीवन जो की खोज में अपनी ऊर्जा खर्च करें जो मैं, मनुष्य का पुत्र, तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि पिता ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए भेजा है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 27। लोगों ने पूछा, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
यीशु ने कहा, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 28 और 29, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हमें कोई चमत्कारी चिन्ह दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे। जैसे मूसा ने हमें स्वर्गीय मन्ना भोजन दिया था। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मूसा ने उन्हें स्वर्ग से वह भोजन नहीं दिया। मेरा पिता जो अनंत है, और अब वह तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी प्रदान करता है। परमेश्वर की सच्ची रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन जो देती है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 32 और 33। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमें यह रोटी हमारे जीवन के हर दिन दे। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 34, जिस पर यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 35। यीशु स्पष्ट था, मैं प्राकृतिक रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके पास पहले से ही अनंत जीवन है। इस शब्द चित्र के साथ यीशु दिखाता है कि यह अनंत जीवन उस पर विश्वास करने के द्वारा उसमें भाग लेने से आता है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 51 में वह जीवित जोई रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। जो कोई भी इस रोटी को खाता है वह हमेशा जीवित रहेगा। यह रोटी मेरा मांस है, जिसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है ताकि संसार जीवन पाए। अध्याय 7 और 8 में यीशु तंबुओं के पर्व के लिए यरूशलेम गया और खुले तौर पर उपदेश देते हुए मंदिर में था। उसकी शिक्षाओं ने धार्मिक अगुवों को तेजी से क्रोधित किया। हमारे इस विषय के लिए इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। अंतिम दिन, पर्व के चरमोत्कर्ष पर, यीशु खड़ा हुआ और भीड़ से चिल्लाया, यदि तुम में से कोई प्यासा है, तो मेरे पास आकर जीवन का जल पियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि जीवन की नदियां मेरे भीतर से बहती है। जब उसने जीवन का जल कहा तो वह आत्मा के बारे में बात कर रहा था, जो उस पर विश्वास करने वाले सभी को दिया जाएगा। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37 और 39। यीशु ने लोगों से कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। यदि आप मेरे पीछे चलते हैं, तो आप अंधेरे से ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके पास वह प्रकाश है जो जीवन की ओर ले जाता है। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 12। तंबुओं के उत्सव के भाग के रूप में लोग मंदिर के चारों ओर एक मार्च में मशालें ले जाते थे और दीवारों के चारों ओर रोशनी लगाई जाती थी। यह दर्शाता है कि मसीहा अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश होगा। रब्बी वास्तव में परमेश्वर को संसार की ज्योति कहते थे। यशाया अध्याय 49 आयत 6। जब यीशु ने संसार की ज्योति पदवी ली, तो इसने अगुवों, फरीसियों, शास्त्रियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। उन्होंने उस पर अपने बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि यीशु ने उनसे कहा, अब्राहम के जन्म से पहले मैं हूँ। तब उन्होंने यीशु को मारने की कोशिश करने के लिए पत्थर उठाए। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 58। अध्याय 9 में यरूशलेम में रहते हुए यीशु ने एक बार फिर सब्त के दिन एक व्यक्ति को चंगा किया। यीशु ने एक अंधे व्यक्ति की आंखों पर कीचड़ लगाया और उसे शिलोआम के कुंड में धोने के लिए कहा। फरीसी कहते थे कि यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन चंगे हुए आदमी ने कहा कि यीशु परमेश्वर की ओर से है। इसलिए यहूदी नेतृत्व उसके विरोधी बन गए। यीशु ने अंधे आदमी से कहा, मैं अंधे को दृष्टि देने और उन लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ जो सोचते हैं कि वे देखते हैं, लेकिन वे अंधे हैं। यूहन्ना अध्याय 9 आयत 39। फरीसियों ने यीशु को सुना और पूछा कि क्या उसका मतलब है कि वे अंधे हैं।
यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम अंधे होते तो तुम दोषी नहीं होते, लेकिन तुम दोषी हो क्योंकि तुम दावा करते हो कि तुम देख सकते हो। यूहन्ना अध्याय 9 आयत 41। इस पॉइंट पर यीशु ने अच्छे चरवाहे का दृष्टांत बताया। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 1 और 18। इस दृष्टांत में यीशु ने इस्राएल के शासकों के विपरीत स्वयं को इस्राएल के सच्चे चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया। झूठे चरवाहे वह चोर है जो भेड़ों की परवाह नहीं करते हैं और अपने उद्देश्यों के लिए उनका शोषण करते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10 और 11। चोर का उद्देश्य चोरी करना और मारना और नष्ट करना है। मेरा उद्देश्य अपनी पूरी परिपूर्णता में अनंत जीवन जोई देना है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पुराने नियम उनके धर्मशास्त्र में एक आने वाले मसीहा चरवाहे के बारे में भविष्यवाणियां थी। वह अपने झुंड को चरवाहे की तरह चराएगा। वह मेमनों को अपनी बाहों में उठाएगा, उन्हें अपने दिल के करीब रखेगा। वह भेड़ों की उनके बच्चों के साथ अगुवाई करेगा। यशाया अध्याय 40 आयत 10 और 11। प्रत्येक इस्राएली जानता था कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं और उसका अनुसरण करती हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे आती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन जोई देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 27 और 28। जबकि इस्राएल की अगुवाई ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यीशु कौन है, अंधे व्यक्ति ने सच्चे चरवाहे की आवाज को पहचाना, उसका अनुसरण किया और अनंत प्रचुर जीवन प्राप्त किया, जैसा कि वे सभी करते हैं जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। यीशु में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के आत्मा और जीवन के भागीदार बनकर प्रचुर जीवन को हमारे बनाए जाने के उद्देश्य में बहाल किया जा रहा है। आने वाले संदेशों में हमें बहुत चर्चा करनी है, लेकिन इन समापन पॉइंट्स पर विचार करें। मानवता ने पाप के माध्यम से परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुना है। हमने अपने स्वयं के मानक के पक्ष में परमेश्वर के सही और गलत के मानक को अस्वीकार कर दिया है। यीशु के इस संसार में आने से 700 साल पहले इस्राएल के महान भविष्यद्वक्ता यशायाह ने यीशु और मानवता के लिए उसके बलिदान का वर्णन करते हुए एक भविष्य सूचक अंश लिखा था। यशायाह अध्याय 53। अपनी भविष्यवाणी में यशायाह ने मानवीय स्थिति और परमेश्वर के समाधान का वर्णन किया। हम सभी भेड़ों की तरह भटक गए थे। हमने हर एक को अपने तरीके से बदल दिया है और यहोवा ने हम सभी के अधर्म को उस पर डाल दिया है। यशायाह अध्याय 53 आयत 6। हमारे पाप के कारण हम सभी मनुष्य हमारे बनाए जाने के उद्देश्य के लिए खो गए हैं और नष्ट होने के लिए नियत हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान चरवाहे से अनंतकाल के लिए अलग होने के लिए। जिस तरह एक अच्छा चरवाहा अपने झुंड से भटकने वाली भेड़ों के पीछे चला जाता है, उसी तरह यीशु हमारे पापों के लिए अपने आप को सिद्ध बलिदान के रूप में अर्पित करके खोए हुए, जो नष्ट हो रहे हैं, उन लोगों को खोजने और बचाने के लिए आया था। आयत 19 और 10। जिस तरह एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण तक दे देता है, उसी तरह यीशु खोए हुए मनुष्यों के लिए मारा गया ताकि हम पाप के दंड और सामर्थ्य से शुद्ध किए जा सकें और परमेश्वर के लिए बहाल किए जा सके। पौलुस हमें इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य देता है कि यीशु की मृत्यु क्यों हुई। वह हम सभी के लिए मारा गया ताकि जो लोग जीवित हैं वे अब अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जिए जो उनके लिए मारा गया और फिर से जी उठा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 15। यीशु हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए खुद बलिदान हुआ। अब हम अपने ही रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम परमेश्वर के लिए पाप और गुनाहों से मुड़ेंगे। परमेश्वर के लिए
उसके मार्ग में जीने के लिए, उस पर निर्भरता में। जब हम पाप से मुड़ते हैं, अपने तरीके से जीने से मुड़ते हैं और पश्चाताप और विश्वास में पिता के घर वापस आते हैं, तो वह हमें शुद्ध करता है और हमारे भीतर वास करता है। तब परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू होती है जो अंततः हमारे अस्तित्व के हर हिस्से को शुद्ध करेगी और हमें परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में हमारे बनाए जाने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से हमें पुनर्स्थापित करेगी। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, जो हर मकसद, विचार और कार्य में पवित्र और धर्मी हैं। हम हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की पूर्णता से महिमा करेंगे, जैसे यीशु परिपूर्ण पुत्र था और है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29, पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 2 और 3। ध्यान दे कि कैसे पौलुस प्रेरित ने अपनी एक पत्री को समाप्त किया। और अब शांति का परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित करता है, आपको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक सभी चीजों से भरपूर करे। वह आप में यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा वह सब कुछ उत्पन्न करे जो उसे भाता है। यीशु एक अनंत वाचा के द्वारा अपनी भेड़ों का महान चरवाहा है, जिन पर यीशु के लहू के द्वारा मोहर लगी है। उसकी सारी महिमा युगानुयुग होती रहे। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 20 और 21। प्रभु आप सभी को आशीष दें। अमीन।